चलिए अब दिल से आप कहें कि आप दोबारा से एक्टिव होंगे और हम अब उसके साथ ही खेलेंगे अपना सेगमेंट दिल की बात। तो ओथ लीजिए और कहें कि जो कहूंगी कहूंगा, सच कहूंगा कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। दादू तो नहीं लेते ये। हाँ। ये ओथ तो मैं नहीं लेता। नहीं, नहीं लेता। चले अभी भी जितनी बातें भी तेरे जो हम कहेंगे दिल से कहेंगे ना। हाँ, दिल से कहेंगे, बस ठीक है। अच्छा, पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपके लिए एक अच्छा इंसान कौन है, यानी कौन सी बातें किसी भी इंसान को अच्छा इंसान बनाती हैं। पहले आपसे शुरू करूंगी, आपके नजदीक अच्छा इंसान कैसा होता ह्यूमैनिटी। Humanity, compassion, empathy, and honest empathy, honest compassion, honest humane attitude, रवैये, behavior. और आपको वही ह्यूमैनिटीज में हो। Same to same. ठीक है। आप फेक लोगों को पहचान लेते हैं या आपको एतबार करना अच्छा लगता है? इतनी मौतें आई हैं ना मुझे एतबार करने के बाद, अब नहीं करता मैं। शक्ल से सभी अच्छे लग रहे होते, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, मगर अंदर से हो सकता है बहुत कमीना हो। लेकिन आप फेक लोगों आपके रडार में आते हैं? शक हो जाता है कि ये कुछ मामला गड़बड़ है, मगर एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाता क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। मैं लोगों से सच बोलता हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि वो सच बोलेंगे। I think that's true. I think most people जो empathetic होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो देखना चाहते हैं हर इंसान के अंदर अच्छाई। आई थिंक मुझे इसमें सिर्फ मेरे साथ सिर्फ थोड़ी सी मुख्तलिफ बात यह है कि मैं खातून हूँ, तो चूंकि हमारे रेडार बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ। होते हैं, तो हम फेक या मैं समझती हूँ जो हमसे तालमेल नहीं रखते, मैं उन लोगों को जल्दी शायद पहचान लेते हैं। जिंदगी में किसी स्पेशल शख्स का होना ज़रूरी है या आपको लगता है कि ख़ुद को ही ख़ास समझना ज़्यादा सही बात है? मेरे नज़दीक अपनी ज़ात पे भरोसा रखना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुकम्मल आप हो जाते हैं। लेकिन कोई दूसरा शख्स आपको मोटिवेट ज़रूर कर सकता है। आपको जब ये एहसास होता है ना कि मैं अच्छा कर रही हूँ, बुरा करूँ, एक शख्स तो है जिसने कहना है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे वक्त आते हैं जब आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है और आप अपने आप बहुत डाउन हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि अब इसका मदावा कैसे होगा। तो उस वक्त कोई एक शख्स होता है जो कंधे पे हाथ रखे कहते हैं इट्स ओके, गुजर जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए होना ज़रूरी है। आप बताएं सानिया जी। आई थिंक बिल्लियों का होना बहुत बिल्लियों और कुत्तों का होना बहुत हो तुम। यानी कि आप भी कहें बिल्लियां चालाक जो जिनके नखरे आप उठाएं। नहीं, बिल्लियों के एक्चुअली कोई इतने नखरे नहीं होते, कुत्तों के भी नहीं होते, या पता नहीं, मुझे नहीं महसूस होते, दूसरों को शायद होते हो। मुझे लगता है स्पेशल इंसान सबसे पहले तो आपको अपने आप को स्पेशल इसलिए समझना चाहिए कि यू डिज़र्व डिग्निटी, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। इतना स्पेशल तो आपको होना चाहिए और समझना चाहिए खुद को। और उसके बाद यकीनन कोई एक ऐसा दोस्त साथी होना, जो कोई भी हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, और जानवर भी हो सकते हैं, जो आपको ये यकीन दिलाएं कि अच्छा नहीं, कल सब सही हो जाएगा। और एक चीज़ जो बहुत अहम है ना, अगर आपकी जैसे मेरे पेट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में चूँकि बहुत बात होती है मेरे रेफरेंस में, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको वापस कुछ नहीं देगी, मगर मुझे सुबह 7 बजे इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चों का की फीडिंग टाइम, क्लीनिंग टाइम, ये वो, मेरी पूरी जिंदगी का स्केड्यूल बच्चों के हिसाब से बना हुआ है। वो आपके ह्यूमन बच्चे भी हो सकते हैं, एक पर्पस भी दे देते हैं। वो आपके ह्यूमन बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपकी कोई भी ऐसी हॉबी हो सकती है। कुछ लोग मैंने देखा जो रिटायर हो जाते हैं, गार्डनिंग, अरे भाई फजर के बाद सर्दी गर्मी को वो लगे होते हैं अपने और जड़ी बूटियों के साथ अपनी वो पर्पस मिल जाता है। तो आई थिंक मुझे याद आया, मेरे घर आ जाओ, मेरे 2 कुत्तों से मिल लो। एक के बारे में डॉक्टर ने कह दिया कि बस 1 महीने के मेहमान है, बिकॉज ही इज ब्लाइंड एंड डेफ, बट द क्यूटेस्ट वन आई हैव, ओह माय गॉड, ही इज नाउ 12 years old। और माया से आके मिलो, शी इज दिस जान है वो, आप आइए, मुझे बच आ गई। हाँ बस
अब हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, हम आपके साथ शेयर जरूर करते हैं। खैर हम आगे आपको दिखा देंगे जब क्लिप्स लगेंगे ना, फिर शेयर कर देंगे। लंबी लंबी प्लानिंग्स करना सही है या शॉर्ट टर्म गोल सेट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है? अच्छा, मैं लंबी प्लानिंग्स नहीं करता। मैं करीब का ज़रूर देखता हूँ कि इतने महीनों तक के लिए ये हो जाना चाहिए। बहुत लंबी मुझे लगता है जो आप करते हैं, वो जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे लंबी प्लानिंग यूजुअली डजंट वर्क। आप बताइए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग या लंबी प्लानिंग? आई थिंक लंबी प्लानिंग के लिए शॉर्ट टर्म एडजस्टेबल प्लान्स ज़रूरी होते हैं कि आप उस लॉन्ग टर्म एक कोई गोल तो बनाना पड़ेगा ज़िंदगी का ना, या कोई एक मिशन रखना पड़ेगा आपको, या कोई टारगेट कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मगर उस तक पहुँचने के लिए शॉर्ट टर्म एडजस्टेबल प्लान्स ज़रूरी है। देखो भी सानिया की उम्र जो है ना मुझसे आधी है, ये कर सकती है लॉन्ग प्लानिंग, ये सोचेगी कि हाँ, ये सही बात है ना। ये सही बात। अब मैं जिस एज में हूँ, मैं क्या करूँगा 10 साल आगे की सोच के? हाँ, नहीं, सही बात। खामखा। वो तो देखिए, आप बाल डाई नहीं करते, अदरवाइज तो सबको पता है कि हाउ यंग यू आर। या आपको बाल डाई करना। ओनली सानिया नोज दैट। क्या मीडिया इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए एक खास किस्म का लाइफस्टाइल रखना ज़रूरी है? जैसे किसी पॉश इलाके में घर हो, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, ब्रांडेड फोन्स हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों। गलत लोगों से पूछ लिया। नहीं, ये मैं आप लोगों ने वैसे मतलब आई मीन आप देख सकते हैं ना, तो मैं वो आप लोगों की बात नहीं करी, बट आप देख सकते हैं कि हाँ, सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी खुश रहना इम्पोर्टेंट है। जहाँ आप कंफर्टेबल हो, सिक्योर फील करते हो, वहाँ मीडिया में सर्वाइवल के लिए चीज़ें। हाँ, कहीं भी सर्वाइवल के लिए। ये तो मीडिया का हमने पता नहीं क्या हाइप। अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊं, अगर आप लोगों से मिलें या उनको ज़ाती तौर पे देखें ना, तो वो उन्होंने ही दूसरों के लिए फसाड ज़्यादा बनाया हुआ है, अंदर ज़्यादा सिंपल है हमारे लिए। हम बड़े सिंपल से लोग हैं। हाँ, उसी तरह के जैसे घरों में होते हैं, हमारी बड़ी नॉर्मल जिंदगी होती है। नहीं, मैं लेकिन जो आज आप के नहीं जो समझते? देखो, मैं अच्छा, मुझे लगता है कि देखो वही वाली बात है कि हर जगह कोई रूट्स होती हैं। आपने अगर थिएटर कर लिया है ना, और आपने जमीन पे लोटे लगा लिए हैं, आपने सड़क के ऊपर जाके वो एक्सरसाइजेस किए हैं जो थिएटर वाले करते हैं, तो आपके अंदर से वो चीज़ तो निकल गई कि आपको हर वक्त अच्छा लगना है, खूबसूरत लगना है, ये और वो। ठीक है। और थिएटर हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ आप करते हैं और जिन लोगों के साथ करते हैं, वहाँ ब्रांड्स में नहीं हो सकता वो काम। बिल्कुल। दूसरे वो इत्तेमाद, क्या मुझे एक इत्तेबार अपने ऊपर होता है, एक इत्तेमाद होता है कि मैं इस हुलिये में भी कहीं जाऊंगा तो मुझे इज्जत मेरे काम की वजह से मिलेगी। सही। वैसे आप दोनों ने स्ट्रीट थिएटर किया है? बहुत। ओह वाह। अच्छा, अगर टॉक्सिक लोग आपके आसपास मौजूद हों तो रिश्ते या ताल्लुकात किसी भी तरह निभाते रहना चाहिए या अपने जहनी सुकून को तरजीह देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो ऐसी दौड़ लगाता हूँ ना टॉक्सिक लोगों से, दूसरे कमरे में जाके बैठ जाता हूँ, बर्दाश्त नहीं होते। एक टॉक्सिक लोग और एक वो जो हर वक्त अपनी तारीफ करता है और वो भर गया है शो बिजनेस में। इतने लोग हैं जो सिर्फ आपके पास बैठ के अपनी तारीफ में 1.5 से 2 घंटे गुजार देंगे बगैर कॉमा और फुल स्टॉप के। और मैंने सानिया को देखा है, सानिया ज्यादा वो नहीं, ऐसी मासूम नहीं, इसकी शक्ल पे जो आता है ना, वो इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन होता है ऐसे वक्त में, ये वाला यही होता है। ये नहीं होता? ये बोलेगी नहीं, मुझे इतनी नहीं याद तमीज़दार नहीं, औरत। मुझे ये नहीं याद नहीं है। मुझे अच्छा, तो कौन है? बताए अरे ना। सानिया, इस शो में तो नाम नहीं ले सकते ना। हाँ, नाम शो में नाम बाद में। हाँ, तो ये बताना कि टॉक्सिक लोग अगर आपके पास मौजूद हों तो रिश्ते ताल्लुक निभाने चाहिए? अच्छा, मैं ना बहुत सफाक औरत हूँ इस मामले में। मैं हूँ। वो जो एक्सप्रेशन बता रहे थे कि आप आई बिलीव अगर आपको गैंग्रीन हो जाए तो एम्प्यूटेट, एब्सोल्युटली। लेकिन उसमें ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ दफ़ा डिस्टेंस ज़रूरी होता है। अगर कोई बहुत टॉक्सिक इंसान है और आपके बहुत करीब है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पेरेंट्स के सिबलिंग्स हो सकते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स भी हो जाते हैं। पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं। डिस्टेंस ज़रूरी है ताकि आप सेन रह सकें, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें, ताकि जब कभी पलट के अगर आना पड़े, उनको ज़रूरत हो तो आप मौजूद हो सकें। अगर आपको उन्होंने पैरालाइज कर दिया है मेंटली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिसिटी, तो यू विल नेवर बी एबल टू हेल्प देम ऑल्सो। सो कभी कभी ये उनके लिए भी ज़रूरी है कि मैं डिस्टेंस कर लूँ अपने आप को। डिस्कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जरा, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। अब मैं चाह रही हूँ इनके साथ हम खेल लेते हैं बोर्ड गेम्स, ताकि देखूं कि ये हमारे जो इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं हिंट्स देने में कैसे हैं। और आपको पता है बोर्ड गेम में हमारे अक्सर आर्टिस्ट वो डर देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं भाई हम नहीं गेस कर पाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉय यही गेम की जाती है। तो हम कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। मैंने आप लोग को ब्रेक में रूल्स बता दिए। बोर्ड में जनाब उन आर्टिस्ट की पिक्चर्स है जिनके साथ आप काम कर चुके हैं। आप बोर्ड उठाएंगी, खुद आपने नहीं देखना है और आपने इन सबको दिखाना है, और आप जो सेलिब्रिटी देखेंगे फिर आपने उनको हिंट्स देने हैं ताकि वो गेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ इनको दिखाइए। यस ऐसे ही पकड़ना। रद्दू। अच्छा, किस किस्म के हिंट्स दे सकते हैं हम? जैसे जैसे मर्जी हिंट्स, बस नाम नहीं बताना और ड्रामे का नाम बहुत खुल के भी नहीं बताना। बस एक लंबा चौड़ा ऐसा एक्टर जो बस कामयाबी की जमानत है। नुमान इजाज। स्लो क्लैप। वाओ, फौरन पहुंची है। क्या हिंट दिया आपने, जबरदस्त। हिंट का कमाल है वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप आप जी जी अब आपकी बारी। अच्छा जी आप ये दिखाइए। जी जी ओके। बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत पॉपुलर होस्ट हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत अच्छी करते हैं, और एक खाने की चीज़ से इनका मिलता जुलता नाम है। क्या मजे का हिंट दिया आपने। बहुत अच्छी रमजान ट्रांसमिशन करते हैं। वसीम बादामी है। ये जबरदस्त जबरदस्त। मजे के हिंट दे रहे जी। उफ। पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन एक्ट्रेसेस में इनका शुमार हरियां खिले, और एक्ट में बहुत अहम। अतिका। अरे भाई आज क्या गेम चल रही है, आज गेम का मजा आ रहा है जी। हंस क्यों रही हो? अच्छा, सफ़े अव्वल के मज़ाहिया राइटर्स में इनका शुमार किया जाता है, मगर ये जब संजीदा लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। मुझे इनका ज़्यादा संजीदा लिखा हुआ अच्छा लगता है। आजकल काफ़ी सारे पिछले कुछ सालों में इन्होंने थिएटर भी लिखा, बड़ा मकबूल हुआ। अनवर मकसूद। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ओके। मेरी तरह गंजे बहुत अच्छे अदाकार हैं। लगवाने की बात कोशिश की थी तो खा जाए। साजिद। ये आज का सेगमेंट में से खत्म नहीं होना चाहिए था, इतने मजे का सेगमेंट है जी। मैं पूछने वाली थी आपसे लंबे हैं। ओह, आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत ही प्यारी हैं, जानवरों से बहुत बेपनाह मोहब्बत कर। ओह माय गॉड, आई लव इट जी। ओके। बहुत बहादुर खातून है, एक्ट्रेस है, और इन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बहादुरी का स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ औरत के हिसाब से, इन्होंने शादी की है। खातून जो हैं टाल मटोल और सज कप में भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हमारी बहुत। समीना आंटी। क्या बात है। आखिरी बहुत प्यारी जी, बहुत प्यारी है। ओह हो, इन्होंने भी अभी शादी की है, और ये इस मतलब शी इज जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स, शी इज जस्ट ब्रिलियंट एंड शी लिव्स लाइफ टू द फुलेस्ट। ये कमरे में मौजूद हो तो चैटर 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 बहुत बातें करती हैं। हमें लाइट लगाने की वैसे वाकई जरूरत नहीं होती, जा जाती हैं। और इनके बराबर का मिमिक खवातीन में कोई और नहीं है। खुश अंसारी। क्या बात है भाई, टीम आज इतने कम बोर्ड बनाए जी जी। माय गॉड। ओके। स्टेज जो अभी मुरवजा है पंजाब में, उसके बहुत ही माने जाने एक्टर रहे, और नदीम बेग की सीरियल्स में भी आए, और इनका बेटा भी अब आता है, इंट्रोड्यूस हो गया टीवी पे भी। स्टेज के सोहेल साहब।
क्या मजे की आज गेम चल रही है भाई, आई लव इट। अब तो खत्म हो गया। आखिरी बोर्ड है शायद, हाँ देखिए, हाँ आखिरी okay. है, हाँ। ये भी टीवी होस्ट हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अब तो शायद मॉर्निंग शो नहीं करती, हाँ नहीं करती, अब नहीं करती, लेकिन उन्होंने किया है मॉर्निंग शो। प्रोडक्शन हाउस है, एक एक्टर से इनकी शादी हुई है, फिल्म एक्टर हैं जिनसे इनकी शादी हुई है। निदा नहीं, नहीं अब ये नहीं करती, अब नहीं करती। फिल्म एक्ट्रेस इनकी शादी हुई है, और इनकी इनका सेंस ऑफ ह्यूमर ये भी जहाँ जाती है चार चांद बहुत लगा खुल देती के है। हंसती है, बहुत बहुत जोर का कहका मारती है, दिल से हंसती है बहुत। और इनका प्रोडक्शन हाउस है, पिछले दिनों इनका प्रोडक्शन हाउस थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में रहा क्योंकि कुछ पेमेंट्स का इशू था शायद। अब इन्होंने भी पिछले रमजान में रमजान ट्रांसमिशन भी की है। की है। जवेरिया फाइनली मुझे बहुत कंट्रोवर्शियल क्लू देना पड़ा, हाँ। नहीं होता वैसे, लेकिन माशाल्लाह से आप दोनों ने इतनी अच्छी खेली, और आज मुझे पहली बार लगा कि बोर्ड्स कम थे और मजा मुझे दिल की बात से सबसे मजे का लगता है, लेकिन आज मैंने ये बोर्ड गेम बड़ा एंजॉय किया, बहुत जबरदस्त था। एक क्यूज थोड़ा बहुत हमारा है भी तो कनेक्शन भी, हाँ। connection अच्छा, आपने वैसे भी बात की, आपने भी पिछले दिनों वैसे साहब आपने भी एक वीडियो बनाई जिसमें आपने आर्टिस्ट के लिए आवाज़ उठाई, और जैसे अभी लास्ट की बात हुई, जो पेमेंट जो ड्यूज पे होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो बहुत वायरल भी आपकी स्टेटमेंट हुई, उसका वैसे फ़ायदा हुआ, बेहतर हुई चीज़ें उसके बाद? मुझे लगता यूँ था, जिस वजह से मैंने ये बात की, उसमें बहुत अहम बात ये थी कि हम सब आदी हैं शिकायतें करने के, मगर एक दूसरे से शिकायतें करनी या एक जगह बैठ के शिकायतें करनी, मगर मेरा ये ख्याल है उसकी बजाय एक पॉजिटिव स्टेप लेना ज़रूरी होता है, आवाज़ बनना ज़रूरी होता है, बात कहनी चाहिए। अगर कोई बात है जिसको आप समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है, आपने उसके बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई, तो फिर शिकायत कैसी? तो मुझे ये लगता है मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं एक दफ़ा शुरू करूं और देखूं कि क्या बाकी लोग बोलते हैं या नहीं बोलते, और आप देखिए कि मैं बोला तो सब बोले। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रॉब्लम्स हैं, गुजरीन जैसे सानिया ने आके आज कॉन्ट्रैक्ट की बात की, बोलने से, बात पहुंचने से एक गुफ्तगू तो होगी, आगाज़ तो हुआ, डिस्कशन तो शुरू हुई, लेकिन जिन तक मैसेज पहुंचना चाहिए था, वैसे आपको लगा उन तक पहुंचा? हाँ जी, उन तक यकीनन पहुंचा। अब वो कुछ करते हैं या नहीं करते, ये उनका अमल है कि वो करे या ना करे, कम से कम अब इस बारे में सोचा जा रहा है और बोला जा रहा है, इस बात की खुशी है। यही बड़ी बात है। हमने बहुत सारे वाकिफ़ एक्टर्स को देखा कि वो एक तरह से मूवमेंट से शुरू हो गई जी, कि फिर लोगों ने बताना शुरू किया, क्योंकि एक्टर्स का ये बहुत बड़ा, हमें नहीं पता होता कि जी पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वो जो एक्टर्स जिनको हम ड्रामाज एंजॉय कर रहे होते हैं, एक अरसे तक उनको उन ड्रामास को जो हिट भी हो चुके होते हैं, उनकी पेमेंट ही नहीं मिली थी। वैसे आपके साथ भी पेमेंट डिले का इशू हुआ? वैसे या मेरे साथ नहीं हुआ, और ज़्यादातर लोगों के साथ यही मसला था कि जो लोग थोड़े से अपने वक्त में थोड़े से पावरफुल थे, उनको मसला नहीं होता था, तो वो कभी कंसर्न ही नहीं शो करते थे। लेकिन अब ये हुआ है कि अगर उनका मसला नहीं भी है, तो भी अगर इनका मसला है तो मेरा मसला बन गया ना। इफ ही इज अनहैप्पी ऑन द सेट, पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, एग्जैक्टली, आवाज़ तो ये जरूरी है कि एक तो ये अक्रॉस द बोर्ड ये और ये प्रोफेशनल बात है ना भाई। आपको अगर 3 महीने तनख्वाह ना मिले तो आप आएंगी सुबह शो करने? नहीं आएंगी। इनसे क्यों एक्सपेक्टेशन है कि 90 डेज बाद इनका चेक प्रोसेस होगा? क्यों 90 डेज बाद? क्यों लास्ट पे कर दो। 90 डेज में जिंदगी की जमानत भी किसने ली है? एग्जैक्टली। और वैसे भी एक्टर्स को आप रॉयल्टीज नहीं देते, अगर आप यूट्यूब के व्यूज हैं वो आप उनके साथ शेयर नहीं करते, अगर उसकी कोई कमाई है तो आप शेयर नहीं करते, आप उनको वन टाइम ही पेमेंट कर रहे हैं, और वो भी आप उन्हें टाइम पे नहीं कर रहे। और दद्दू तो फिर भी बहुत इन्फ्लुएंशियल एक्टर हैं। बिल्कुल, तभी इनके कहने ने इतना वक़्त डाला। हाँ। आप जितने हमारे सपोर्ट कैरेक्टर्स आते हैं, या जो हमारे जिनको हम जूनियर एक्टर्स कहते हैं, वो आते हैं सपोर्ट कैरेक्टर्स के लिए आते हैं, जिनका 1 दिन का 2 दिन का कुछ घंटे का काम होता है, उनको तो महीनों महीनों आप नहीं तनख्वाह देते। ऐसे में सालों से, उस वक्त इंडस टीवी था, मैं उस वक्त क्रू को, एक दिन हमारे सेट पे मैं माँ प्रोग्राम करती थी सर, हमारे सेट पे वो चढ़े लाइटमैन, लाइट टिकर, उनको करंट लगा,
और गिरे नीचे तो मैं उधर ही खड़ी थी। मैंने कहा यार तुम लोग क्या करते हो? कोई गियर नहीं था उनके पास, कोई हमारे बच्चों को जनरेटर से पानी में रखे होते हैं जनरेटर्स, उनसे लग के हो चुकी हैं ये कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। करंट लगते रहते हैं, सर्दी में वो काम कर रहे होते हैं, उनके पास जूते नहीं होते हैं, फिर आप उनको खाना भी ठीक से नहीं देते हैं, उनके रहने को भी ठीक से जगह नहीं देते हैं अगर आप वो आउटडोर काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं। मसला ये है कि वो जब तक अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे और यूनाइट नहीं होंगे, तो मैं उस वक्त से इनको कह रही हूँ कि यार तुम लोग अपनी यूनियन बनाओ। सारी दुनिया में यूनियंस होती हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना, कलेक्टिवली काम करने का हमें आइडिया नहीं है। हमको ये वरना शायद रॉयल्टी भी मिलना शुरू हो जाती जो पहले काम किया गया था। रॉयल्टी तो हमने अपने हाथ से उनको दिए, वापस की है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया था हमने उस नेगोशिएशन में। पीटीवी की जब स्ट्राइक हुई थी तो हमने कहा कि अच्छा जी पैसे बढ़ा दें, रॉयल्टी रख लें। क्यों रख लें भाई? आज तक वो प्लेस चल रहे हैं, आज तक वो जितनी भी थी उस जमाने के हिसाब से थी, लेकिन अगर अब बढ़ जाती, अगर अब ज्यादा पैसे मिल रहे होते, खैर पीटीवी अब नहीं करता, लेकिन हम जब सेइंग कि रॉयल्टीज अगर मिल रही हो, देखे ना एक एक्ट्रेस का भी तो बैकअप प्लान ही रॉयल्टी की सूरत में हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे एक्टर्स को हमारे यहाँ देखते हैं कि बड़ी कसमपुर्सी की हालत में बड़ा दुख होता है। हमारे बहुत सारे थिएटर के आर्टिस्ट भी, और वो जो अकेले भी रह जाते हैं। पिछले दिनों भी कुछ ऐसे वाक़यात हमने देखे कि हमारे आर्टिस्ट थे वो अकेले चले गए। तो आपको लगता है कि देयर हैज़ टू बी, जैसे उन्होंने यूनियन की बात की, कि कोई ऐसा इदारा ज़रूर होना चाहिए जो कि एक तरीके से चेक रखे हमारे एक्टर्स पे? वो भी है, अब लोग पर्सनली भी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी, वैसे हमारी ख़वातीन की बड़ी अच्छी बात है, लड़कियों ने फटाफट एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर सब उन लोगों के नाम डाले जो अकेले रहते हैं, एंड दे कीप इन चेक। लेकिन हमारे शो में सानी जी, मैं आपको तो हमारे शो में कुछ ऐसी फीमेल एक्ट्रेस भी आई हैं जो दूसरे शहर से इधर आई हैं, वो अकेली रहती हैं। उन्होंने कहा जी मज़े की बात है कि उस ग्रुप में वो जो हम अकेली लड़कियाँ, हम ज़्यादा ऐड नहीं हुए, वो जो फैमिली वाले जिनकी ऑलरेडी फैमिली जहाँ पे हैं वो ज़्यादा ऐड हुई है। तो वहाँ पे कुछ लोगों को ये भी एतराज़ है। वो देखो, जब भी कोई चीज़ बनेगी या कोई नई चीज़ होगी या कोई आप एक नया आइडिया ट्राई करेंगे, उसमें ये सब चीज़ें होंगी। ये फिर वो बताएं उन लड़कियों को कि यार हम रहते हैं अकेले, भाई हमें तो शामिल करो, या जो उनके दोस्त हैं वो उनके साथ एक ग्रुप बना सकते हैं। देयर सो मेनी आवाज़ के एक ही ग्रुप पे तो नहीं आ सकते। तो जो जिसके करीब, बहुत सारे लोग फैमिलीज के साथ भी अकेले ही रहते हैं ना एक तरीके से, कोई दूर रहता है, कोई करीब रहता है, कोई कराची में अकेला रहता है, तो वो उनके साथ अपने जो अपना दोस्तों का ग्रुप है वो एक बहुत ग्रुप जरूरी बनाए। हाँ। और सब एक ग्रुप में तो आ भी नहीं सकते। हाँ। एक तो ये है कि पर्सनली हम कोशिश कर सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कि कलेक्टिवली काम करने के लिए बड़ा पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए। वो पाकिस्तान में इन जनरल नहीं है, और वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली ख़त्म किया गया है, क्योंकि देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स। जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उन्होंने ना नंबर्स की स्ट्रेंथ दूसरी समझ ली, वो रेटिंग को समझ लिया, नंबर्स तो हाँ वो नंबर्स यहाँ पे समझ लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप 20 साल के अपने वर्जन को जाके कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या मैसेज होगा? कि जब आप व्हेन यू वर, या ज़िंदगी का, चले इसलिए सवाल करती हूँ क्विकली, टाइम कम है, वो लम्हा जो कि जाके जीना चाहते हैं, वो कौन सा लम्हा होगा? मैं पढ़ना चाहूँगा बहुत सारा। अगर मैं इतना अरसे पहले मुझे इतना होश होता और मैं इतना गया गुजरा इंसान ना होता तो शायद मैंने बहुत किताबें पढ़ी होती। इसका मुझे बहुत दुख है कि मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी। But you're never too late. It's never too late. हाँ, आप अपनी ज़िंदगी का कौन सा लम्हा दोबारा जीना चाहेंगे? लम्हा तो कोई मैं दोबारा नहीं जीना चाहूँगी, लेकिन मुझे भी यही ख्याल है कि मैंने पढ़ा नहीं। जितना पढ़ना चाहिए था, जितना ना पढ़ने पे ये हाल, मैं पढ़ लेती तो क्या करती, मैं हद हो गया, आसमान में सुराख करके आती। जितनी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी मैंने उतना नहीं पढ़ा, और ये भी एक खाम ख्याल है कि मैंने बहुत पढ़ा है, पढ़ी लिखी हूँ। तुम्हारी बातों से तो हमें नहीं लगता बिल्कुल भी। हम सिर्फ हैरान होते रहते हैं कि या खुदा ये कौन सी बात कर रही है, फिर घर जाके रिसर्च करते हैं, फिर पता चलता है सानिया ने ये कहा था एक्चुअली। भाई थैंक यू सो मच। आप दोनों, यकीन माने मुझे आप लोगों से मिलने का इतना इश्तियाक था कि इसकी वजह से मैंने कहा कि मैं आज का शो मिस नहीं कर सकती, चाहे जो भी हालात हो जाए। तो मुझे बिकॉज आई न्यू आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू गाइज, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस। वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं, लर्न मैंने तो कम से कम ज़रूर किया है इस हालत को देख के कि किस तरह से लाइव
इतनी शदीद तकलीफ में एहसास जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है उसका मुझे पता। थैंक यू भाई। अब आप लोग देखिए टेलीविजन पे मुझे सानिया सईद जी ने, मोहम्मद अहमद साहब ने मुझे शाबाशी दी है। वेल डन गर्ल, मैं जिंदगी में बाकी कुछ अच्छा कर रही होगी। थैंक यू सो मच जनाब, आप लोग मेरे शो में आए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपनी मोहब्बत का। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाके गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।